guys, I am Jay and you're welcome to a lecture series of Surprise Stocks, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो आने वाले कुछ दिनों में या आने वाले कुछ हफ्तों में आपको अच्छे रिटर्न्स देके जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लास्ट वीक के एनालिसिस पे कि हमने जो लास्ट वीक में ट्रेड्स दिए थे क्या वो सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए, क्या उन्होंने हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स दिए या नहीं दिए। चलिए सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ पहले शेयर की तरफ जो कि था आयशर मोटर्स। आयशर मोटर्स में आपको टारगेट दिया था 6% का, यानी कि 144 पॉइंट्स का, जो कि खत्म हो रहा था कहां पे 2513 पे। इस शेयर ने 2513 के टारगेट को अचीव किया ही था, बल्कि उसके साथ साथ उसके ऊपर भी गया, जहां से उसने एक रिवर्सल ले लिया है। ऑल्दो ये रिवर्सल काफी वीक है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी और ऊपर जा सकता है, जो कि आपका नेक्स्ट टारगेट बन सकता है 2719 का। तो इसने हमारा पहला टारगेट तो अचीव कर लिया है। आप इसे चाहते हैं तो वहां पे सेल कर सकते थे। अगर आप नॉन रिस्की ट्रेडर हैं, अगर आप थोड़ा रिस्क लेना पसंद करते हैं तो आप थोड़ा और वेट कर सकते हैं और 2719 का इंतजार कर सकते हैं। जो नेक्स्ट शेयर था वो था SBIN। SBIN ने भी ऑलमोस्ट 9% हमारा टारगेट था 30 पॉइंट्स का, जो कि था 371 पे, और उसने हमें लगभग 29% का टारगेट हमारा अचीव कर लिया था। 1 पॉइंट से रह गया था, वो भी अब 29 पॉइंट्स लेके भी निकल सकते थे। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे इस वीक के स्टॉक की तरफ, जो कि आपको अच्छे रिटर्न्स देके जाने वाले हैं। इसमें से सबसे पहला है उषा मार्टिन। कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते हैं, लेकिन वो काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको देके जाते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि ऐसे कौन से रीजंस हैं कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ये स्टॉक लेने के। देखिए, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो इसने जो ये वाली ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक किया है। एक यहाँ पे इसका सपोर्ट बनता था, रेजिस्टेंस बनता था, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस बनता था, यहाँ पे बनता था, यहाँ पे, तो ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट था जो उसने ब्रेक किया है। उसके अलावा एक डेली टाइम फ्रेम में ये भी इसका रेजिस्टेंस बनता था जो इसने ब्रेक किया है। तो जब हमारे इतने कंफर्मेशन हमें मिल जाते हैं तो हम ऐसे ट्रेड्स को लेना पसंद करते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक ही दिन में जब इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था तो कितने परसेंटेज रिटर्न दे दिया था। इसने ऑलमोस्ट 7 to 8% का रिटर्न उसी दिन दे दिया था जिस दिन इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था। खैर, ये इसकी शुरुआत हो सकती है इसके राइज होने की, या अभी और अच्छी रैली हमें दिखा सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि इसने एक और इसने अपना एक रेजिस्टेंस तोड़ा है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, एक इसका ये वाला रेजिस्टेंस था जो इसने तोड़ दिया था कल, यानी कि फ्राइडे को, लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन। तो हम इससे देख सकते हैं कि अभी इसकी अच्छी रैली हमें दिख सकती है आने वाले कुछ दिनों में। अगर आप इसे कुछ दिन, कुछ हफ्ते से होल्ड करें तो आपको उसमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी टारगेट और स्टॉप लॉस की तरफ। सबसे पहला टारगेट उसका रहेगा वो रहेगा 57.05 का, यानी कि पहला टारगेट इसका है 57.05 का, और जो उसका स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 44.55 पे। जो उसका स्टॉप लॉस है वो मैंने 8% के आसपास रखा है, जो उसका टारगेट है वो मैंने 17.15% के आसपास रखा है। अगर आप लेस रिस्की ट्रेडर है तो, अगर आप कम रिस्क लेना पसंद करते हैं तो आपका टारगेट यही रहेगा 57 का। अगर आप रिस्क लेना ज्यादा पसंद करते हैं तो आप इसका नेक्स्ट टारगेट ले सकते हैं 68.45 का, या फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। और उसके बाद अगर जाता है तो 76 का इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। तो ये काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले कुछ दिनों में, तो आप इस पे फोकस बनाए रखिएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो कि है आंध्र शुगर। ये है हमारा नया स्टॉक, दूसरा स्टॉक जो कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसने भी वीकली टाइम फ्रेम में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ज्यादा जो इफेक्टिव होता है वो होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि आपको एक अच्छे, अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको एक अच्छी रिटर्न देके जाता है। अब इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसके कारण आपको उसको बाय करने का सजेशन दे रहा हूँ। देखिए,
सबसे पहले तो इसने अपना इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को ब्रेक किया, तो ये वाली लाइन थी, इसको उसने ब्रेक किया हेड एंड शोल्डर। अब अगर आप रिस्क लेना पसंद करते हैं तो आप इसे बाय कर सकते हैं इसी पॉइंट पे, लेकिन अगर आप कम रिस्क लेना पसंद करते हैं तो आप इस वाले कैंडल को इसके ऊपर क्लोज होने का वेट कीजिए, यानी कि आप पहले इस कैंडल को इसके ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए और इस पॉइंट पे बाय कीजिए। 403.35 पे इसको बाय कीजिए, मेरा रिकमेंडेड प्राइस ये रहेगा 403.35, और इसमें आपको जो टारगेट बनेगा वो 80 पॉइंट्स का बनेगा, यानी कि 19% 20% के आसपास 483.6 पे, और जो उसका स्टॉप लॉस है वो 12.95 यानी 13% के आसपास का है 351.1 पे। अगर इसके अलावा आप थोड़ा लंबा टारगेट अचीव करना चाहते हैं और आप थोड़ा रिस्क लेना पसंद करते हैं तो उसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो मैं मान सकता हूँ इस पॉइंट को 717.35 को, तो आप इतना टारगेट इस पे अचीव कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इस पे टारगेट ले सकते हैं 19% का, यानी कि 80 पॉइंट्स का, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 13% का 52.25 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, जहां पे आप 351.1 का पॉइंट रहेगा, जहां पे आप स्टॉप लॉस हिट करने के बाद आप इसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, लेकिन इसका जो टारगेट रहेगा वो 483.6 का रहेगा। तो बस यही कुछ स्टॉक्स हैं जिनका आप बेनिफिट ले सकते हैं अपकमिंग वीक में। अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है या फिर आपको कोई डाउट आता है ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, या फिर कुछ भी डाउट आते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब सेक्शन के नीचे, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू।